फ्रेंड्स, तो इस वीडियो का जो हम लोग का टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलुरु एंड सिलिकॉन वैली। तो देखिए, हमने अपने पिछले वीडियो में जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जो है जाना था, और अभी जो हम लोग उन इंडस्ट्रीज़ के बारे में जो है डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत तेज़ी से ग्रो करते जा रही है। उनमें जो हमने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में जान लिया था, और साथ में जो हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में भी जान लिया। और इस वीडियो में जो हम लोग उन जगह के बारे में जानने वाले हैं जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जो है फेमस है। तो इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में जो है बेंगलुरु है जो कि कर्नाटक स्टेट में आता है, और वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड जो है सिलिकॉन वैली है जो कि जो है किस में आता है, अमेरिका में आता है। ठीक है, तो इन दोनों को ही हम जानेंगे कि क्यों जो है यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी सेक्टर जो है ये जो ग्रो किए, तो ये जो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारी ये क्लास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेंगलुरु के बारे में। ठीक है, तो बेंगलुरु की अगर हम बात करें तो बेंगलुरु कहाँ है, इंडिया में। ठीक है, इंडिया का जो कर्नाटक जो स्टेट है उसका जो क्या है, कैपिटल है बेंगलुरु। ठीक है, अब बेंगलुरु की हम बात कर रहे हैं तो लोकेटेड कहाँ है, वो डेक्कन प्लेटू में लोकेटेड है। अब डेक्कन प्लेटू क्या होता है, तो जैसे कि इंडिया का जो ये वाला पार्ट है, जो इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है, ठीक है, तो कुछ इस वाले रीजन में जो क्या आता है, कर्नाटक आता है, और इधर ही क्या है, प्लेटूज है। ठीक है, तो अब इस साइड जो प्लेटूज है इनको हम लोग क्या कहते हैं, डेक्कन प्लेटू कहते हैं। तो बेंगलुरु कहाँ पे आता है, बेंगलुरु जो है डेक्कन प्लेटू में आता है, और साथ में जो बेंगलुरु है उसको जो है इंडिया का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ठीक है, तो सिलिकॉन वैली जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जो है बहुत ज़्यादा फेमस है वर्ल्ड वाइड, और वो यूएसए में। तो इसी तरीके से ये माना जाता है कि इंडिया का सिलिकॉन वैली कौन है, इंडिया का सिलिकॉन वैली जो है बेंगलुरु है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में जो है सिलिकॉन वैली जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए फेमस है, उसी तरीके से पूरे इंडिया में जो है बेंगलुरु जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, अब यहाँ पे आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि और भी तो बहुत सारी जो है इंडिया में जगह है। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग बेंगलुरु की बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे भी तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो सिर्फ ज़्यादातर जो बेंगलुरु है, तो बेंगलुरु जो है सबसे ज़्यादा क्यों ग्रो कर गया, ठीक है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में। तो इसके जो बहुत सारे रीजन्स है, जैसे कि क्या है कि जो बेंगलुरु है तो उसमें जो है लार्ज नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, बहुत ज़्यादा संख्या में जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। ठीक है, उसके बाद फिर बहुत सारे आईटी कॉलेज है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो क्या हो रहा है कि जैसे कि मान लो कि कोई भी जो है आदमी बेंगलुरु का, तो वो जो बेंगलुरु में जो है पढ़ के, ठीक है, इंस्टीट्यूट में पढ़ के, आईटी कॉलेजेस में पढ़ के जो है वो जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो वर्क करने स्टार्ट कर दे रहा है। ठीक है, ये एक रीज़न है। और साथ में क्या है कि डस्ट फ्री जो है एरिया है, मतलब डस्ट फ्री है बेंगलुरु, और साथ में जो रेंट होता है, ठीक है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है, जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी जो है गांव से है और वो जो है शहर में गए पढ़ाई करने, ठीक है, बेंगलुरु में, तो ऐसा नहीं है कि उसको जो बहुत ज़्यादा जो है रेंट पे करना पड़ेगा। देखिए, बहुत ज़्यादा लो रेंट है, इसकी वजह से भी जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं और यहाँ पे जो है पढ़ाई करते हैं। ठीक है, और इससे जो है वो आईटी इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो है उनका काम लग जाता है। ठीक है, और इससे जो यहाँ पे आगे निकल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो भी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जो सपोर्ट करती है। जैसे कि हम बात करें पॉलिसी ऑफ 1922, तो पॉलिसी ऑफ 1922 में गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि ये जो पॉलिसी है, ठीक है, इसके थ्रू जैसे कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसको जो है बहुत सारे बेनिफिट दिए थे, जैसे कि कम टैक्स लेना। तो इससे भी क्या हुआ कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये भी जो है बहुत ज़्यादा जो है तेज़ी से ग्रो होने लगी। और साथ में जो बेंगलुरु है, तो यहाँ पे जो है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो इसलिए भी ज़्यादा ग्रो कर रही है क्योंकि यहाँ पे जो लेबर्स होते हैं, लेबर्स या फिर जो मैनेजर्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, वो जो स्किल्ड होते हैं। ठीक है, उनको जो हर चीज़ के बारे में जो है मालूम रहता है कि कहाँ पे जो है क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, और कैसे जो उसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो स्किल्ड लेबर्स और मैनेजर भी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो है काम करते हैं। यही जो है कुछ रीजन है जिसकी वजह से जो बेंगलुरु है, तो बेंगलुरु में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इतनी तेज़ी से जो है ग्रो किया और आज भी जो है ग्रो करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने जान लिया बेंगलुरु के बारे में। अब हम जानते हैं सिलिकॉन वैली के बारे में। तो सिलिकॉन वैली की अगर हम बात करें तो वो कहाँ है, यूएसए में है। ठीक है, यूएसए में कहाँ है,
तो सेंटा क्लारा वैली के पास है, ठीक है। और जैसे सेंटा क्लारा वैली कहाँ पे है, जो रॉकी माउंटेन्स है, ठीक है। जैसे कि इंडिया में यहाँ पे कर्नाटक में है बेंगलुरु, डेक्कन प्लेटू के पास। इसी तरीके से जो यूएसए, तो यूएसए का जो वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से यूएसए, ठीक है। ये मैं सिर्फ वेस्टर्न पार्ट बता रहा हूँ। तो इधर क्या है, इधर ही जो सिलिकॉन वैली है, और इधर ही जो आपको माउंटेन देखने को मिलेंगे, जो रॉकी माउंटेन्स है, सेंटा क्लारा वैली है। तो जो यूएसए का जो वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो सिलिकॉन वैली है, ठीक है। अब देखिए, अब सिलिकॉन वैली जो है, इसे ग्रो करने के बहुत सारे रीजन्स हैं, लेकिन हम लोग जो कुछ रीजन्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि जो सिलिकॉन वैली है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं कि जो साइंटिफिक, जैसे कि जो साइंटिफिकली या फिर टेक्निकली जो एक तरह से कहें तो जो सेंटर है, ठीक है, सिलिकॉन वैली। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी वर्क होता है, तो मान लीजिए किस इन्फॉर्मेशन का वर्क हो रहा है, ठीक है, या फिर इंटरनेट चाहिए, तो ये सब चीज़ जो है कहाँ से जो है इन लोगों को मिलता है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे है, वो जो है इन लोगों को जो प्रोवाइड करते हैं, जो भी जैसे कि साइंटिफिकली वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इससे जो है और तेज़ी से जो है ये ग्रो करते जा रही है सिलिकॉन वैली, ठीक है। उसके बाद फिर जो और जो है यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज है, उनको जो ग्रो करने का जो है बहुत सारे इसके जो है फैक्टर्स है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ की जो इंडस्ट्रीज है वो जो ग्रो करती जा रही है, ठीक है। और साथ में जैसे कि इसका एक हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पे गुड कनेक्टिविटी है, जैसे कि पास में ही रोड है, एयरपोर्ट है, तो कनेक्टिविटी भी जो है यहाँ पे अच्छी है। उसके बाद फिर यहाँ पर जो लेबर्स भी जो है बहुत आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो लेबर्स होते हैं उनको ढूंढना पड़ता है, ठीक है, बहुत आसानी से जो है यहाँ पे लेबर्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसको जो हम लोग इसको डिटेलिंग में जो है आगे की वीडियोज़ में जो है जानने वाले हैं। तो यह जो है हमने जान लिया बेंगलुरु के बारे में, ठीक है, जो कि इंडिया में जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और फिर सिलिकॉन वैली के बारे में, जो कि वर्ल्ड वाइड जो है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। इसी के साथ ये जो हम लोग का वीडियो है ये कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।